फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना रहेगा या नहीं, इसको लेकर इसी हफ्ते फैसला हो जाएगा। 20 और 21 अक्टूबर को एफएटीएफ की बैठक होनी है और उसमें पाकिस्तान को लेकर फैसला किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर हो सकता है। पाकिस्तान को 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। उधर रेटिंग एजेंसियां लगातार पाकिस्तान की रेटिंग को घटा रही हैं। हाल ही में मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को घटाकर जंक श्रेणी में डाल दिया है। सर, पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट से बाहर आता है तो इसका उसे क्या फायदा होगा? ये बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि पाकिस्तान को तो दरअसल दबाव ये था पूरी दुनिया का और कई देशों का, जिनका मानना था कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ है। एफएटीएफ की ब्लैक और ग्रे लिस्ट उन देशों को इस सूची में डालती हैं जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियां बहुत ज़्यादा हैं, सरकारें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोक पाती और किस्म किस्म के भ्रष्टाचार हैं। ऐसी स्थिति में ग्रे लिस्ट में डाली गई कंपनियों में देशों में खतरा ज़्यादा होता है, ब्लैक लिस्ट में डाली गई देशों में खतरा और ज़्यादा होता है। और इस लिस्ट को देखकर दुनिया की विभिन्न एजेंसियां जो कि कर्ज देती हैं, निवेश करती हैं, रेटिंग करती हैं, वो इस लिस्ट को रेफ़र करती हैं और उसके बाद फैसला लेती हैं। संभावना इस बात की थी पिछले साल तक कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भेज दिया जाएगा, लेकिन चाइना, टर्की और मलेशिया की मदद से पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की और अपने को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया। अब ऐसा माना जा रहा है, ऐसे संकेत हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 6-7 महीनों में फत्फ के एफएटीएफ के जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसे बहुत सारे दस्तावेजों के साथ इस बात को प्रमाणित किया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को रोकने में सफल रहा है और उसे अब ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। जब मीटिंग होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आता है तो उसे आईएमएफ की अगली किश्त लेने के लिए, कई सारे देशों के साथ कर्ज के नए अनुबंध करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कर्ज लेने में अब और ज़्यादा दिक्कत होगी। और इसलिए पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह इस ताकत में है कि कम से कम वो इस रेटिंग से, इस रैंकिंग से बाहर आ जाए ताकि पाकिस्तान के डेट की क्राइसिस का कुछ समाधान हो सके। सर, डिफॉल्ट का कितना खतरा है पाकिस्तान के ऊपर? डिफॉल्ट के रिस्क को लेकर मूडीज ने पाकिस्तान की रैंकिंग को जंक कर दिया है। पाकिस्तान में आईएमएफ से लोन की किश्त आ गई है तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी सुविधा हो गई है, पर यहाँ दूसरी चुनौती है। यहाँ दूसरी चुनौती 27 अरब डॉलर का वो लोन है जिसको कि नॉन पेरिस क्लब डेट कहा जाता है। नॉन पेरिस क्लब डेट वो होता है जो एक देश दूसरे देश को देते हैं और जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कर्ज की ट्रांसपेरेंसी नियम हैं वो लागू नहीं होते हैं। और वो नॉन पेरिस क्लब डेट मेनली चाइना का है और चीन से आने वाला है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री की तरफ से संकेत दिया गया है कि वो इस डेट की रीशेड्यूलिंग के लिए चीन से बात कर रहे हैं। किसी किस्म की बड़ी रियायत या कोई बड़ा नुकसान पाकिस्तान इस डेट की रीशेड्यूलिंग में उठाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये डेट अगर रीशेड्यूल नहीं होता है तो इस देनदारी में पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क है। अब चीन और पाकिस्तान के बीच में इस 27 अरब डॉलर के लोन की बकायेदारी को टालने के लिए, रिशेड्यूल करने के लिए नई बातचीत शुरू होगी। वैसे आईएमएफ के बेल आउट तक पहुंचने के बाद पाकिस्तान की डेट की साख तो वैसे भी कचरा हो ही चुकी है, क्योंकि जब कोई देश आईएमएफ के बेल आउट के लिए जाता है तो उसके डेट की रेटिंग का कोई बाजार को फिर उसकी डेट के कर्ज की रेटिंग को कोई महत्व नहीं देता।